नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ फैयाज अहमद फैयाज। पहले सुर्खियाँ। समाज को मनशियात की बिद्दत से पाक बनाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से कई प्रोग्रामों का इनेकाद। LG ने समाज के ताउन पर दिया जोर। इंतजामिया की कायदाना सलाहियतों की बदौलत कोविड की वबाई सूरत हाल पर काबू पाने में हासिल हुई है कामयाबी। मॉरिशस के वज़ीर आज़म 8 रोज़ा दौरे पर भारत पहुँचे। कई बाहमी अमूरात पर होगा तबादुल ख्याल। और दुनिया भर में ईस्टर के मौके पर मुनक्किद की गई तकारीब। सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म समेत दीगर लीडरान की आवाम को मुबारकबाद। खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को मनशियात की लत से दूर रखने के लिए यूटी इंतजामिया कई तरह के प्रोग्राम चला रही है और इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए समाज के हर फर्द का ताउन ज़रूरी है। इन बातों का इजहार आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के 13वें शुमारे में किया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पिछले दिनों हेल्थ डिपार्टमेंट के नाम एक हुक्मनामा जारी किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर को ड्रग फ्री बनाने के लिए सभी महकमों को बेहतर तालमेल बनाने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि होम एजुकेशन, हेल्थ और सभी महकमों को हिदायत दी जाएगी कि वो इस सिलसिले में गौर फिक्र करके लाजमी कार्रवाई करे। जम्मू कश्मीर प्रशासन के विभिन्न अंग ड्रग अब्यूज के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। मैं मानता हूं युवा वर्ग में ड्रग्स की लत न सिर्फ हमारे सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रही है बल्कि युवा ऊर्जा को नकारात्मक कामों के लिए प्रेरित कर रही है। इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने के महत्वपूर्ण काम में सभी का सहयोग आवश्यक है और इसके लिए अच्छे तालमेल वाले सभी तरीकों की पहचान तथा दृष्टिकोण भी जरूरी है। अभी पिछले दिनों हेल्थ डिपार्टमेंट को हमने निर्देश दिया था कि सभी विभागों के साथ तालमेल बना करके एक अभियान शुरू करें जिसमें लोगों की भी भागीदारी हो। आपका सुझाव उत्तम है। मैं होम एजुकेशन, हेल्थ सभी डिपार्टमेंट को इस पर विचार करके आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दूंगा। अपने खिताब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि लोगों को खुद एतमादी के साथ मुल्क की तामीर और तरक्की में कदम आगे बढ़ाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने 31 मार्च को जम्मू कश्मीर के सभी अजला में बुजुर्ग और अली शहरियों के लिए जेरेट्रिक एंड पैलेटिव केयर की सहूलियात शुरू की है। LG ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए सरकार के अज़्म को दोहराया। मनोज सिन्हा ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। ईस्टर के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू और वज़ीर आज़म ने ईसाई बिरादरी को मुबारकबाद पेश की है। वाज़ह रहे ये दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाने के बाद उनके दुनिया में दोबारा नमूदार होने की याद में मनाया जाता है। इस मौके पर गिरजाघरों में खुसूसी दुआया मजालिस का एहतमाम किया जाता है। ईसाई बिरादरी के लोगों ने आज दुनिया भर में ईस्टर की तकारीब में हिस्सा लिया। ईस्टर के मौके पर जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने ईसाई बिरादरी को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने मुबारकबादी के पैगाम में कहा कि यह दिन उम्मीदों, अमन और नई शुरुआत का दिन है, इसलिए हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करने और अपने आप को गरीबों और कमज़ोरों की खिदमत के लिए वक्फ करने की सख्त ज़रूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी ईसाई बिरादरी के लोगों को ईस्टर के मौके पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात हमारे लिए मशाल राह है, इसलिए उनकी तालीमात पर अमल करना मौजूदा वक्त की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की मौसर और कारगर पॉलिसियों की वजह से कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल पर न सिर्फ बड़ी हद तक काबू पाया गया है बल्कि सेहत शोबे को भी चैलेंजेस से निमटने की खातिर मजबूती फराहम की गई। अगरचे कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल से निमटना एक मुश्किल काम था, लेकिन जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक लाहमल के तहत काबिल कार तिब्बी अमली की खिदमात को आवाम के लिए जारी रखा और इसके अलावा आवाम के लिए वाज़ह रहनुमा खतूत जारी किए गए। साथ ही मरीजों की जाँच और उनके राब्ते में आए लोगों की जाँच के साथ साथ लोगों को क्वारंटीन मराकज़ में रखने की सहूलियात को भी आसान बना दिया गया। LG की ज़ाती कोशिशों और मरकज़ी सरकार के इश्तराक से जम्मू कश्मीर में 14,916 LMP ऑक्सीजन की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाकर 90,300 LMP तक बढ़ा दिया गया। इस वक्त जम्मू कश्मीर में 111 ऑक्सीजन प्लांट हैं जिनकी तादाद अगस्त 2020 में सिर्फ 24 थी जब कोविड केसों में इजाफा होता गया। दूसरी रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर ने भी सेहत शोबे में मुश्किलात का सामना किया और मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत को शिद्दत से महसूस किया गया।
इस बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपनी जाती कोशिशों से जम्मू कश्मीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर बनाने की खातिर काम करना शुरू किया और कई हफ्तों के बाद ही ऑक्सीजन की सप्लाई पोजीशन में इजाफा किया गया, जिसकी बदौलत जम्मू कश्मीर में कोविड की दूसरी लहर के दौरान किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी महसूस नहीं की गई और कोई भी मरीज ऑक्सीजन की कमी से फौत नहीं हुआ। भारत ने कोविड से होने वाली अमवात की गिनती के लिए आलमी सेहत तंजीम WHO की जानिब से इख्तियार किए गए तरीक़ेकार पर एतराज़ किया है। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि भारत मुल्क में कोविड-19 से होने वाली अमवात की तादाद की जानकारी इकट्ठा करने और इसे मंजर आम पर लाने के मामले पर WHO के साथ बाकायदगी और तफसीली तकनीकी तबादले के अमल में शामिल रहा है। एक अमरीकी अखबार में शाया मजमून पर रद्दमल जाहिर करते हुए वजारत ने यह बात कही है, जिसमें यह इल्ज़ाम लगाया गया कि भारत कोविड अमवात की आलमी तादाद को मंजर आम पर लाने की आलमी सेहत तंजीम की कोशिशों में रुकावट डाल रहा है। वजारत सेहत ने कहा कि सरकार ने आदाद-ओ-शुमार इकट्ठा करने के लिए 2 तरह के पैमाने अपनाए जाने पर एतराज़ करते हुए आलमी सेहत तंजीम को 6 मुरासले भेजे। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 1100 से ज्यादा नए मामलात सामने आए और इस वक्त मुल्क में 11,558 कोविड मरीज ज़ेरे इलाज है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 954 मरीज सेहतयाब हुए हैं। वजारत ने मजीद बताया कि मुल्क में कोविड मुखालिफ टीकाकारी भी जारी है और अब तक 186 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल से गुजरात का 3 दिन का दौरा करेंगे। नरेंद्र मोदी कल ही गांधीनगर में स्कूलों के लिए कमान और कंट्रोल सेंटर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मंगल को बनास कांठा के दियोधर में बनास डेयरी संकुल के मकाम पर बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म जामनगर में रिवायती तरीके इलाज के लिए आलमी सेहत तंजीम के आलमी मरकज़ का संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बुध को गांधीनगर में आलमी आयुष सरमायाकारी और इख्तिराई सरबराह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म का भारत का 8 दिन का दौरा आज से शुरू हुआ। वो मंगल के रोज़ गुजरात के जामनगर में रिवायती तरीके इलाज के आलमी सेहत तंजीम के आलमी मरकज़ का संग बुनियाद रखने की तकरीब और बुध के रोज़ गांधीनगर में आलमी आयुष सरमायाकारी और इख्तिराई सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। उनके हमरा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी होंगे। गुजरात और दिल्ली में अपनी सरकारी मसरूफियात के साथ साथ मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म वाराणसी भी जाएंगे। फौज की तरफ से आज बादामी बाग में लॉन्स नायक निशान सिंह को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसकी सरबराही लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने की। इसके अलावा फौज के दीगर कमांडरों और एहलकारों ने शहीद लॉन्स नायक को खराज अकीदत पेश किया। वाज़ह रहे मज़कूर फौजी जवान वतनाड कुकरनाग में मिलिटेंटों के साथ तसादुम में जाँ बहक हुए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और पार्लियामेंट मेंबर हसनैन मसूदी ने श्रीनगर में पार्टी कारकुनों के इज्तिमा से खिताब करने के दौरान कहा है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भाईचारे के आलम को जिंदा रखने के लिए कुर्बानियां दी है। इस मौके पर पार्टी की मुआविन जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफ़ा कमाल ने भी तकरीर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम माली और सियासी तौर पर इस्तेसाल के शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोग मायूसी में मुब्तला होकर रह गए हैं। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के यौम विलादत की मुनासिबत से आज मरकजी इमाम बारगाह बड़गाम में अंजुमन शरीशियान के एहतमाम से एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में जामे बाबुल इल्म मीरगुंड और बाबुल इल्म हायर सेकेंडरी स्कूल बड़गाम के तलबा के अलावा बड़ी तादाद में मोमिनीन ने शिरकत की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर अंजुमन शरीशियान के सदर हुज्जतुल इस्लाम आगा सईद हसन अल मौसवी असफ़ी ने नवासे रसूल हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा और किरदार व अमल की मुख्तलिफ गोशों को बयान किया। चिनार कॉर्पस की तरफ से कल बादामी बाग फौजी छावनी में एक इफ्तार पार्टी मुनक्किद की गई, जिसमें लगभग 200 अफराद ने, जिनमें सियासतदान, पुलिस, सिविल इंतजामिया के अफसरान, समाज की ज़ी इज़्ज़त शख्सियात और नौजवान भी शामिल हुए। बस्ती कश्मीर के मीर भाई सैयद अब्दुल लतीफ़ ने इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब किया और कहा कि कश्मीर वादी हमेशा से ही तमाम मज़ाहिब की एक आमाजगाह रही है और यहाँ के भाईचारे की मिसाल मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। 15 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने भी इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इफ्तार पार्टी के मुनक्किद करने का मकसद तमाम लोगों को एक ही छत के नीचे प्यार मोहब्बत से एक ही दस्तरख्वान पर एक साथ लाना है ताकि भाईचारा मजीद मुस्तहकम हो।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से वनपू और अनंतनाग में तामीर किए जा रहे फ्लाईओवर पर तामीराती काम में देरी की वजह से अवाम नाला है। उन्होंने मुतल्लिका एजेंसी और जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की है कि वो मज़कूरा फ्लाईओवर पर तामीराती काम में सूरत लाने के अहकाम जारी करें ताकि उन्हें दरपेश मुश्किलात से नजात मिल सके। वादी कश्मीर में सयाहों का आना जारी है और अब तक मौसम बहार के दौरान लगभग 2 लाख सयाहों ने वादी के सयाहती जगहों का नजारा किया। गुलमर्ग में भी सयाहों के भारी रश की वजह से सयाहत के शोबे से वाबिस्ता लोग काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। गुलमर्ग की सैर पर आए सयाह गंडोला की सवारी करने में काफी दिलचस्पी का मुजाहिरा कर रहे हैं। दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए इन सयाहों का कहना है कि वादी कश्मीर वाकई जन्नत बेनजीर है। कबायली तबके से ताल्लुक रखने वाले एक रूहानी बुजुर्ग मौलाना सरदार मोहम्मद खान इमाम खतीब जामा मस्जिद फ़कीर गुजरी 105 साल की उम्र में आज वफात पा गई। उनकी नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मुख्तलिफ मजहबी, सियासी और दीगर मकातब फ़िक्र के लोगों ने उनके इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया है और लवाकिन से तज़ियत की है। महकमे बिजली में बतौर लाइनमैन काम कर रहे एक मुलाजिम आज सुबह करंट लगने से जाबाक हुआ। पुलिस ने तफसीलात देते हुए बताया कि मोहम्मद अशरफ मीर नामी लाइनमैन हफरू इलाके में सप्लाई लाइन की मरम्मत कर रहा था कि अचानक बिजली के एक झटके ने मजकूरा एहलकार को लुक्मा अजल बना दिया। अगरचे एहलकार को अस्पताल ले जाने की भी कोशिश की गई, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। कलारम और इसके फाउंडर्स ने मुल्क भर से 80 कलाकारों को कश्मीर की सैर और यहां कुदरती नज़ारों के बारे में रोशनास कराने के लिए एक टूर का एहतमाम किया। कलारम के इन कलाकारों ने आज छत्तबल में पेंटिंग नुमाइश में हिस्सा लिया जो भारतीय फौज के इश्तराक से मुनक्किद की गई थी। मौसम महकमे मौसमियात ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख खित्तों में 20 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मौसम नासाजगार होने की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने बताया कि 20 और 21 अप्रैल को मौसम की नासाजगारी का ज्यादा असर जम्मू खित्ते पर रहेगा, जबकि इससे पहले मौसम खुश्क रहने के बायस मजीद गर्मी होने का इम्कान है और गर्मी की शिद्दत 19 अप्रैल तक जारी रहेगी। इस दौरान आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 28 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्ज हरारत 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 37 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्ज हरारत 20.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इस वक्त हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।